यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। नमस्कार, आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी वो विपक्ष यानी सपा पर हमलावर होती हुई दिख रही है। देखिए, पहले गर्मी और चर्बी वाले बयान सुनाई दिए, फिर गुंडागर्दी वाला बयान सुनाई दिया। अब किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में एक चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है वो बताते हैं। अब तक सबसे बड़ा और गंभीर हमला बीजेपी ने कर डाला। उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया। पीएम ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। अब पीएम मोदी के इस बयान पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी इस हमले के आधार पर अपने वार और ज्यादा तेज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट कर अपने चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर विस्तार से बताया। लिखा कि सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं है, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। ये ट्वीट कर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज का। अब पीएम मोदी के बयान की बात करें तो वे आतंकवाद को लेकर सपा को घेर रहे थे। उनके निशाने पर कांग्रेस भी थी। पीएम की माने तो इन पार्टियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और इन सभी ने आतंकियों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने का काम किया है। पीएम ने कहा था कि 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक काजमी नाम के आतंकी से मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और उस आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीएम ने आगे कहा कि ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया है। ये लोग विस्फोटक कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। तो ये तंज इसलिए है क्योंकि चौथे चरण का देखिए मतदान है, अवध बेल्ट में मतदान है और अवध बेल्ट में जैसा कि बीजेपी का बाहुल्य यहाँ पर सीट है, बीजेपी का दबदबा है। और जब हम अवध क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर राम नाम का भी नाम होता है और कहते हैं कि अवध का आशीर्वाद जिसको प्राप्त होता है वो सत्ता पर काबिज भी होता है। तो अब क्योंकि जैसे जैसे यूपी चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे आ रहे हैं, तो आतंकवाद का ये मुद्दा और जो साइकिल को आतंकवाद बता दिया है, ये कितना लोगों पर असर करेगा, क्योंकि लोग पहले ही शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर देखिए वोट कर रहे हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरदोई में साइकिल को आतंकवाद बताना क्या कोई एक बड़ा बदलाव ला सकता है, या फिर जिस प्रकार जन सैलाब सपा के कार्यक्रम में जुट रही है वो जन सैलाब ये प्रतीक चिन्ह है कि आने वाला समय साइकिल पर काबिज होगा। और खबरों के बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए, आप ये खबरें देखते रहिए और साथ ही आप हमें फॉलो भी करते रहिए। चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और मुझे अगर ट्विटर पर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @जनश्रुति। धन्यवाद।